अस्सलाम वालेकुम। कराची के अंदर आज काफ़ी हैपनिंग्स देखने को मिलती रहीं कि हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं वो गुज़िश्ता आई थिंक 48 आवर्स से यहाँ मौजूद हैं कराची के अंदर। सो कराची में प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के कुछ केसेस थे और कुछ इंक्रोचमेंट्स के मसाइल थे जिनको लेके सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही थी। अगरचे रियल एस्टेट का सबसे बड़ा जो केस है 7E, जो जिसको तमाम बिल्डर्स और ब्रोकर हज़रात कहते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए ज़हर कातिल है, उसका अभी तक कोई फ़ैसला सुनने में नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट के एंड से। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से वो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं 7E का। जब तक 7E के कानून को रिविज़िट नहीं किया जाएगा, उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं ये बोलूँगा तब तक पाकिस्तान में रियल एस्टेट का चलना किसी हद तक नामुमकिन है। सो वो उसकी 8 डेट थी उसकी भी, लेकिन उस पे कोई हियरिंग नहीं हुई है। उसकी नई डेट अनाउंस कर दी गई है जो 4 मई है। सो 4 मई को अब वापस 7E के ऊपर हियरिंग होगी। आपको पता होगा कि पंजाब ने भी वो फ़ैसला वापस इम्प्लीमेंट कर दिया था 7E का। सिंध ऑलरेडी उसको कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ भी प्रॉपर्टी के लोग काफ़ी मसाइल के शिकार हैं। हाँ, KPK किसी हद तक बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के 3 जज साहबान, जिसमें बशमूल चीफ जस्टिस साहब खुद और चीफ जस्टिस के साथ 2 जस्टिस साहबान और, जिसमें अख्तर अफगान साहब हैं और जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, ये 3 जज साहबान यहाँ मौजूद थे। आज कराची के अंदर जो हियरिंग चल रही थी वो चली है इंक्रोचमेंट्स के बारे में। इंक्रोचमेंट्स यानी कि पब्लिक लैंड्स, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फुटपाथ्स हैं, पार्क्स हैं और ग्रीन बेल्ट्स हैं और इस तरह की दूसरी जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इंक्रोचमेंट्स देखने को मिल रही हैं। और उस इंक्रोचमेंट्स के अंदर आज जो उन्होंने खिंचाई की है, वो इंक्रोचमेंट्स बेसिकली सरकारी इदारों की तरफ से है। सो 3 बड़े इदारों के नाम वहाँ पे सामने आए। एक गवर्नर हाउस की बात की गई, एक वज़ीर आला हाउस की बात की गई और एक रेंजर्स हेडक्वार्टर की बात की गई। और ये तमाम एरियाज़ आपने देखे होंगे, कराची के रहने वाले इनसे वाकिफ़ होंगे। सो आज की 25 अप्रैल की जो हियरिंग थी, उसमें ऑर्डर दिया गया कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ से जितनी भी रुकावटें मौजूद हैं, जो फुटपाथ ब्लॉक किए हुए हैं, तमाम लोगों को वहाँ से गुजरना मना है उन एरियाज़ के सामने से, पैदल चलने वालों को। तो आदमी इस फुटपाथ की जगह सड़क पे आ जाता है। ये जगह मसाइल बहुत सी जगहों पे हम कराची में देखते हैं। शारा फैसल पे भी ऐसे कई मुकामात हैं जहाँ पे आप फुटपाथ पे नहीं चल सकते, क्योंकि उसके सामने सैंड बैग्स पड़े हुए हैं, या ब्लॉक्स रख देते हैं, या बैरियर्स लग जाते हैं, वो रोड्स ब्लॉक कर दी जाती हैं पब्लिक के लिए। सो इन तमाम इदारों से कहा गया, ये जो गवर्नर हाउस को कहा गया, वज़ीर आला हाउस को कहा गया और रेंजर्स हेडक्वार्टर को कहा गया कि आप इन तमाम रुकावटों को यहाँ से हटाएंगे और अपने खर्चे पे हटाएंगे। इसको हटाने का जितना खर्चा है वो भी इनसे वसूल किया जाएगा। ये तमाम एरिए पब्लिक के लिए ओपन किए जाएँ, लोग यहाँ से गुजर सकते हैं। जो हुकूमत की तरफ से वहाँ पे वकील थे, उन्होंने इनकी नुमाइंदगी करते हुए ये फरमाया कि जी, यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं और यहाँ पे बम ब्लास्ट हो सकता है। तो चीफ जस्टिस ने उस पर काफ़ी मानीखेज़ रिमार्क्स दिए कि क्या पब्लिक के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो सड़क पे लोग खड़े हुए हैं, क्या उनकी सिक्योरिटी नहीं है? जबकि ये तो दीवारें भी मौजूद हैं, दीवारों के पीछे ये लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी ब्लॉक किए हुए हैं ये एरियाज़ इन्होंने। तो फिर कंटेनर्स के बारे में बड़ी दिलचस्प बात हुई। ये कंटेनर्स का कल्चर हमारे यहाँ सियासत में आया था, सियासत से निकल के ये हमारे शहरों की नज़र हो गया। जब भी बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स की जो जो उनकी लेआउट्स हैं, उनको ख़राब कर दिया गया है वहाँ पे कंटेनर्स रख के और सिक्योरिटी के नाम पे। सो ये कंटेनर्स के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये जो कंटेनर्स आप रोड्स पे बाहर रखते हैं, क्या ये कंटेनर दीवार के अंदर नहीं हो सकते? अगर आपको इतना ही खतरा है या बचना चाहते हैं तो ये कंटेनर अंदर रखते हैं। इसी तरह उन्होंने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि आपको अगर इतना ही खतरा है यहाँ से, तो आप लोग उठ जाएँ, यहाँ से किसी और जगह चले जाएँ। होना वैसे यही चाहिए। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जो कराची में अभी तक वीरान हैं, खाली पड़े हुए हैं। तो ये जितने इदारे हैं, इनको अगर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो आवाम की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सुकून आ जाएगा। ये जो रास्ते बंद किए जाते हैं, ये भी हो सकता है कि इनकी सोच हमारी इस तरह से है कि अगर कोई भी मसाइल होते हैं दहशतगर्दी के, तो सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क बंद होता है। तो हो सकता है कि मोबाइल स्नैचिंग से बचने के लिए, लोगों को धूप से बचने के लिए, ये सड़क पे खड़े ना हों, अपने काम से जाएं। इसी वजह से ये सड़कें, ये फुटपाथ वगैरह जो हैं, ये हुकूमत जो है इसको बंद करवाती है। लेकिन बहरहाल अब कोर्ट का ऑर्डर है कि 3 दिन के अंदर अंदर ये इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाएँ। इसके साथ साथ इंक्रोचमेंट्स को लेके SBCA ने भी कुछ कार्रवाई स्टार्ट की है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और सेंट्रल में, दोनों जगहों पे SBCA की कुछ कार्रवाइयाँ स्टार्ट हुई हैं। जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उसके अगेंस्ट कुछ ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट किए जाएंगे। मुस्तकबिल में हमें नज़र आएगा कि किस तरह से इंक्रोचमेंट एरियाज़ को खाली करवाया जाता है। खाली ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको मेंटेन करना, उसकी प्रॉपर रैखी करना, या उस एरिया को यूटिलाइज़ करना, वो उस चीज़ में हम मार खा जाते हैं। अभी कल भी गुलिस्तान जोहर के अंदर की गालिबन एक प्रॉपर्टी है सुप्रीम कोर्ट की,
उस पे हेयरिंग चल रही थी। काफ़ी बड़ी एमिनिटी प्लॉट है जो किसी ट्रस्ट के पास जा रहा था, वो वापस लेके, और ये कहा गया केडीए को कि भाई इसको खाली नहीं छोड़े, अब इसको पार्क में कन्वर्ट कर दें। सो इस तरह की जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हम एज अ पब्लिक भी हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों का ख्याल रखें, और कोर्ट को कोर्ट है या कोई भी ऐसा इदारा है उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो लैंड है ये तो पब्लिक की उसमें प्रॉपर्टी में आती है, तो इसके बारे में आप इस तरह से उसको यूटिलाइज़ नहीं होना चाहिए। अभी एडवर्टाइजिंग में भी हम देखते हैं कि जितने भी ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ये तमाम पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो शहर के, ये तमाम ब्रिजेस जो हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड हैं। तो अभी कराची के अंदर भी एडवर्टाइजिंग को भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, उसके अंदर भी कोर्ट की तरफ से ये डिसाइडेड है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका आप रेंट पे करेंगे, बट पब्लिक प्रॉपर्टी भी आप नहीं लगाओगे कोई भी चीज़। इसी वजह से पूरे कराची शहर में हम देखते हैं कि हमें बिलबोर्ड्स ज़मीन पर लगे हुए नहीं मिलते, जो लगे हुए हैं वो इलीगल लगे हुए हैं। सिर्फ वॉल पैनल्स अलाउ हैं कि जो घरों की छतों पर लगेंगे, और इसी तरह रोड के सेंटर में जो ब्रिजेस बने हुए हैं वहाँ पे भी जो हम एडवर्टाइजमेंट साइंस देखते हैं वो तमाम चीज़ें इलीगल हैं एज़ पर द कोर्ट ऑर्डर, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ करना अलाउ नहीं है। ना आप पोल साइन लगा सकते हैं, ना स्टीमर लगा सकते हैं, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कोई ऐसी चेंज करके उसको ऑप्शन में लेके जाती है। सो एक अच्छा फैसला है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सुप्रीम कोर्ट बहाल करवाने के लिए के लिए खुद कोशां हो गई है। और इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि भाई मैं तो अभी कोर्ट में आया तो मेरे तो बाहर ही काफ़ी रुकावटें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के बाहर भी कराची में, तो इसको भी हटाएं। इसी के साथ साथ उन्होंने अपना प्रोटोकॉल भी वापस कर दिया कि मुझे इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए कि लोगों जिससे लोग जो है डिस्टर्ब हों। इक़दामात अच्छे हैं, अल्लाह करे कि ये चीज़ें दूसरों को भी ये वबाई अमराज लगें और बाकी भी जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हों कि हम ये जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं और जो अपने पब्लिक के जो एरियाज़ हैं उनको हमने ब्लॉक करना है वो इस चीज़ से बाहर निकले, ताकि इस मुल्क के लिए और आवाम के लिए कुछ सुख्ता सांस मिले। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।